नमस्कार। बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीसी जनरेटर का पहला सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर का परिचय देखने वाले हैं। इसमें हमने जो टॉपिक रखा है वो है व्हाट इज डीसी जनरेटर। ठीक है। तो डीसी जनरेटर के बारे में समझेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है, और इससे कुछ हाइलाइटेड जो पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज डीसी जनरेटर। आज का जो शुरुआत करेंगे हम वो करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है डीसी जनरेटर, जो कि आपको दिख रहा होगा। डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है? ठीक है। इसमें आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पे काम करता है या बाएं हस्त के नियम पे काम करता है। इसका जो आंसर है हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। का एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारा जो हौसला है उसको काफी बढ़ाता है। हम इसको जो शुरुआत करेंगे वो फिगर से शुरुआत करेंगे। देखिए फिगर जो दिख रहा है वो है डीसी जनरेटर का। ठीक है। जनरेटर का काम है, जनरेटर से समझ सकते हैं कि जनरेटर से मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि जनरेट करना। जनरेट क्या करेगा? पावर जनरेट करेगा। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। तो जनरेटर का मतलब है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने वाला क्या? इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब मशीन कह सकते हैं। मशीन मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा मशीन जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहलाता है। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो मशीन है ना ये सिर्फ डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। क्या करता है? डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है, इसलिए इसको बोला गया डीसी जनरेटर। देखिए डिफिनेशन से थोड़ा सा और हम समझेंगे कि वैसा मशीन, वैसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो इलेक्ट्रिकल पावर, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। ये कैसे जनरेट करता है? देखिए ये जो दिख रहा है ना इसको बोला जाता है सॉफ्ट। सॉफ्ट के साइड में एक प्राइम मूवर जुड़ा हुआ होता है, और इस प्राइम मूवर का काम है कि ये जो सॉफ्ट है उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करना। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है किसको? सॉफ्ट को। और सॉफ्ट के अंदर जो है इसमें आर्मेचर होते हैं, फील्ड होते हैं, जो कि वो आर्मेचर में कंडक्टर स्थापित होता है, जिसका हम बात आगे करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। और काफी मतलब डीप में करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डीसी जनरेटर चैप्टर ही शुरू किया है। तो इसको सारे जो है इसका कितना प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या कार्य प्रणाली है, सारे को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं हम लोग। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इसमें दो मेन पार्ट होता है। एक इसके अंदर एक आर्मेचर होता है और दूसरा जो होता है फील्ड होता है। आर्मेचर जो होता है सॉफ्ट के दो सॉफ्ट पे स्थित होता है। सॉफ्ट जब रोटेट करता है तो आर्मेचर भी रोटेट करता है और आर्मेचर में कंडक्टर स्थापित होता है। फील्ड का काम है फ्लक्स उत्पन्न करना, और जो आर्मेचर जब रोटेट करता है तो फ्लक्स को काटता है। फ्लक्स के काटने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है सारा को हम आगे बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है टर्मिनल। किसका? जनरेटर का टर्मिनल। ठीक है। ये टर्मिनल पे हमको ईएमएफ प्राप्त होता है। ईएमएफ कहाँ पे प्राप्त होता है? यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इस इस पॉइंट पे प्राप्त होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना इस पॉइंट पे प्राप्त होता है। इस पॉइंट इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होता है। अब इसको समझ सकते हैं, डिफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करके ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा मशीन जो मैकेनिकल पावर को डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है उसको डीसी जनरेटर कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है। इसका सारा फंक्शन शॉर्ट में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। बाकी आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको थोड़ा डिफिनेशन से समझते हैं। इसका हम टाइप्स भी समझेंगे और इसको डिफिनेशन से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए डीसी जनरेटर एक प्रकार का मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है।
मैकेनिकल एनर्जी को डिस्ड धारा, डिस्ड धारा जिसे डीसी शॉर्ट में बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर में, शॉर्ट में हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। क्या करता है डीसी जनरेटर, मैकेनिकल पावर को जो प्राइमरी मूवर द्वारा दिया जा रहा है उसको आउटपुट में डीसी विद्युत ऊर्जा में वो डिलीवर करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। ठीक है, यह मशीन, देखिए यह मशीन जो है चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच घूर्णन गति के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और कुंडली जिसमें जिसपे आर्मेचर हम लोग आर्मेचर पे जो कुंडली स्थापित किए हैं वो रोटेट करता है और उस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो कि हम अगर इलेक्ट्रिकल के टर्म में हम लोग बात करेंगे तो जिसे कहा जाता है फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना उम्मीद है कि ये आपको मैं पहले भी समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ गए होंगे। और यहाँ हम डेफिनेशन से इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो बेसिकली जो अभी हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में इसको बात करेंगे, बाकी हम आगे इसका एक काफी बड़ा सीरीज होने वाला है, तो उस सीरीज में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट बात करते हैं। एक्चुअली जो टाइप्स का जो इसका वर्गीकरण जो किया गया है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये आर्मेचर का सिंबल है। देखिए डीसी जनरेटर का क्या है, ये आर्मेचर का सिंबल, ये दिख रहा है, ये सॉफ्ट दिख रहा है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये इसको कह सकते हैं ये ब्रश दिख रहा है, और ये जो गोल दिख रहा है ना, ये गोल है आर्मेचर। ठीक है, इधर भी ये ब्रश दिख रहा है। और इसका जो वर्गीकरण जो किया गया है, आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन कैसा है, किसका वर्गीकरण करने का मेन आधार क्या है, आर्मेचर प्लस फील्ड, फील्ड का कनेक्शन कैसा है। अगर दोनों का कनेक्शन सीरीज है तो उसको सीरीज जनरेटर बोला जाएगा। अगर दोनों का कनेक्शन शंट है, शंट कहने का मतलब पैरेलल बोला जाता है, पैरेलल है तो उसे शंट डीसी जनरेटर बोला जाएगा। और अगर दोनों मिक्स है तो उसमें सीरीज कनेक्शन भी है और शंट कनेक्शन भी है, तो उसे जनरेटर को कंपाउंड कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला जाएगा। ठीक है, अब हम कनेक्शन कर रहे हैं, देखिए आर्मेचर है और ये है इसका फील्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ये कौन सा जनरेटर बोला जाएगा, इसको सीरीज जनरेटर बोला जाएगा, सीरीज जनरेटर बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं, ये आर्मेचर हो गया, थोड़ा फास्ट अब चलेंगे, और ये है फील्ड। देखिए ये दोनों किस, इसका कनेक्शन कैसा है, दोनों का कनेक्शन है पैरेलल, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सन डीसी जनरेटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो हम सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, तो ऐसे जनरेटर को बोला जाएगा कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब कंपाउंड डीसी जनरेटर जो होता है वो भी दो तीन प्रकार का होता है, तो उसका भी हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो इसका टाइप्स है वो शंट जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर होता है, कंपाउंड होता है। बाकी हम आगे बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड की बात करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग कम्युलेटिव कंपाउंड होता है, शॉर्ट कम्युलेटिव कंपाउंड होता है, तो इसका हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए। अब इसका, क्योंकि ये जो सीरीज है ना हमारा बेसिकली डीसी जनरेटर का परिचय का है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग में हम बात कर लेते हैं। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर का मेन जो उपयोग होता है ना वो होता है बैटरी चार्जिंग में। किसमें होता है, बैटरी चार्जिंग किया जाता है, मेन जो उपयोग हो जाता है। बाकी विद्युत आपूर्ति, अगर घर में आपको जरूरत है विद्युत आपूर्ति, जैसे फैन चलाना है, हीटर चलाना है या बैटरी चार्ज करना है, तो इसका आप घर में उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार का उद्योग में भी, मतलब इंडस्ट्री के लिए भी उपयोग होता है, तो वहां भी अगर फैन चलाने की जरूरत है और अगर लाइट के लिए जरूरत है, बैटरी चार्जिंग जरूरत है, तो वहां भी हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो उपयोग होता है इसका, इसका उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग के लिए। क्योंकि बैटरी जो चार्ज होता है ना, आपको पता होगा जब आप ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ते होंगे, तो बैटरी जो चार्ज होता है ना डीसी से चार्ज होता है, डीसी से चार्ज होता है, मतलब डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है। एसी पे बैटरी जो होता है वो चार्ज नहीं होता है।
इसलिए मेन जो डीसी जनरेटर का उपयोग है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो काम करता है फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत में काम करता है। यहाँ तक ये नहीं, और भी जो है डीसी मोटर, आप इसको नोट कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर, आगे ट्रांसफॉर्मर, ये जो तीनों चारों है ना, वो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, अब हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे थे, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल शक्ति, जो मैकेनिकल शक्ति है, मैकेनिकल पावर, उसको इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। लेकिन बदलता है क्या, डीसी फॉर्म में रहता है वो। इलेक्ट्रिकल पावर कैसा रहता है, वो डीसी फॉर्म में रहता है, वो एसी फॉर्म में नहीं रहता है। एसी का वेव फॉर्म कैसे होता है, ऐसे होता है, एसी में नहीं होता है, डीसी में रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीसी जनरेटर को हिंदी में डिश धारा जनित्र बोला जाता है। इसको अगर हम कहीं हिंदी में अगर हम बात कर लें तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, डिश धारा जनित्र बोला जाता है। डिश धारा मतलब डायरेक्ट करंट, और जनित्र को जनरेटर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। चलिए, आज हम अब बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न था डीसी मोटर, सॉरी यहाँ पर हम जनरेटर लिखे थे क्या, देख लेते हैं एक मिनट। एक्चुअली जनरेटर था। चलिए हम दोनों को बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करना भूल गए थे। अब हम जनरेटर की भी बात कर लेते हैं, मोटर की भी बात करें। डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे कार्य करता है। तो जनरेटर जो काम करता है ना, वो राइट हैंड रूल पे काम करता है। ठीक है, और मोटर जो काम करता है वो लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, यहाँ खाली मोटर की जगह पे जनरेटर होना चाहिए, आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो जो मोटर होता है लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, और जनरेटर होता है वो राइट हैंड रूल पे काम करता है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।